नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मासिक राशिफल के अंतर्गत यदि आप सिंह राशि हैं तो नवंबर 2022 में आपके राशिफल आपको क्या देना चाहते हैं, जबकि आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव हैं और वह स्वयं बैठे हैं आपके पराक्रम भाव में, आपको पराक्रमी बना रहे हैं। वहीं उनकी केतु के साथ युति ग्रहण योग भी बनाए, परंतु बुध और शुक्र दो शुभ ग्रह उन्हें बचाएं बुद्धादित्य योग बना करके, और लक्ष्मी नारायण का सहयोग भी मिलेगा। तो इस तरह पराक्रम भाव में आपका राशि का जाना एक बात की ओर इशारा करता है कि अभी नवंबर में जितने भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हैं उसे अपने पराक्रम से संपन्न करेंगे। जो भी काम आपको, जिस काम में भी आपको सफलता चाहिए, आप अपने पराक्रम का इस्तेमाल करें। आप हिम्मत साहस से काम लें। कभी कभी मित्र और पड़ोसियों का भी सहायता लें। तीसरे घर हितैषी है, मित्र है, पड़ोसी है, उनका भी सहारा ले सकते हैं। आपके कार्य संपन्न होंगे। वहां भी बनाव बहुत अच्छे हैं, सहयोगी होंगे। कुछ नए मित्र की संख्याओं में वृद्धि होगी और मित्रों से लाभ की स्थिति बनते हैं। छठे घर में शनिदेव आपको शत्रु को टिकने नहीं देंगे। गुरुदेव अष्टम स्थान में अचानक धन दिलाने की क्षमता रखते हैं और राहुदेव भाग्यस्थान में बाहर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, और एकादश भाव में मंगलदेव अचानक लाभ दिलाते हैं। लेकिन जब कर्म की बात होती है तो कर्म के मालिक पराक्रम भाव में स्पष्ट संकेत है कि जो भी कर्म में उतार चढ़ाव परेशानी है, आप किसी के भरोसे ना रहें, अपने पराक्रम पर भरोसा रखें। इसका अर्थ है कंपटीशन के माध्यम से, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से आप जॉब पा सकते हैं, प्रमोशन पा सकते हैं, इंक्रीमेंट पा सकते हैं। ऐसे संयोग है। जिस तरह के भी जॉब के लिए आप प्रयासरत हैं, एक बात ध्यान रखें, अपने पर भरोसा रखें। सेल्फ, तीसरा घर सेल्फ होता है। पराक्रमी है आप, आपके पराक्रम के घर मजबूत है। कहते हैं तीसरे घर में, छठे घर में, एकादश घर में अगर पापी ग्रह हो तो एक खास तरह के राजयोग बनते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने बाहुबल पराक्रम का सहायता ले, जिसके सामने कोई शत्रु टिक नहीं सकता। उनका काम बनना है अपने बाहुबल से, तो कर्म की प्राप्ति होगी। बिजनेस के मामलों में देखा जाए तो उतार चढ़ाव है, परेशानी है, टेंशन है, आपके पार्टनर से झगड़ा है, बिजनेस टूटता हुआ दिखाई देता है और घाटा ही घाटा। आप सोचते हैं बिजनेस को बंद कर दे। कम से कम 13 नवंबर तक यह निर्णय ना लें, मंगल देव को हटने दें। बिजनेस की जो भी हालत है, नए बिजनेस के लिए आप अगर प्रयासरत हैं तो 13 नवंबर तक कोई कोशिश ना करें। यह अच्छा मुहूर्त नहीं है, आप छोड़ दें। पार्टनरशिप में झगड़े विवाद है, 13 नवंबर तक चुप रहे, उसके बाद कोई निर्णय लें। किसी भी तरह की परेशानी है तो आप महसूस करेंगे 13 से पहले ही वो सारे नेगेटिव आपको घटित होते हुए दिखाई देंगे। या पार्टनर टूट जाएंगे या बिजनेस आप बंद कर देंगे। एजुकेशन, शिक्षा में उतार चढ़ाव जरूर है, कुछ परेशानियां हैं। कभी कभी स्थान बदलने के कारण आपका नवंबर माह में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया। कभी कभी आप महसूस करें कि विषय बदलने की, कॉलेज बदलने की, कहीं दूर यात्रा कर रहे हैं शिक्षा के मामलों में। तो शिक्षा में उतार चढ़ाव के कारण आप अपने आप को एक जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा में उतार चढ़ाव है, परेशानी है। परंतु कोई परेशानी की बात नहीं है। आप 13 नवंबर तक थोड़ा स्थिर रहे, सब धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे और अचानक आपको शिक्षा के क्षेत्र में उच्चता की प्राप्ति के संकेत भी मिलेंगे, मन भी लगेंगे। कुटुंब और रिश्तेदारों के बीच में यदि देखा जाए तो उतार चढ़ाव जरूर बने हैं। कुछ रिश्तेदार जो आपके दूर रहते हैं वह आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। कुछ रिश्तेदार जो नज़दीक है उनसे मनमुटाव है। खासतौर पर छोटे भाई बहन से उतार चढ़ाव बनी हुई है। बड़े भाई बहन से परेशानी जरूर दिखता है। माता की तरफ से अगर देखा जाए तो अच्छे संकेत है, पिता की तरफ से परेशानी, कुछ अशुभ समाचार पिता की तरफ से। और दाम्पत्य जीवन तो सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव भरा हुआ, यहाँ आपको टूटने की स्थिति बनी हुई है।
अगर डाइवोर्स की बात हो रही है तो आप सतर्क रहें और इस स्थिति में किसी भी तरह आप 13 नवंबर तक कोई निर्णय ना लें। यदि लेना ही पड़ा तो 13 नवंबर के बाद निर्णय लें। मंगलदेव को घर बदल कर पीछे आने दें, उसके बाद आप निर्णय लें। यह स्थिति आपके लिए अच्छा नहीं है। यदि अगर आप 13 नवंबर के बाद कोई निर्णय लेते हैं तो हो सकता है कि कोई पॉजिटिव बात बने। फिर भी आपके जीवन साथी शत्रु घर में है, रोग घर में है, ऋण घर में है, परेशानी है, या तो आपको झगड़े विवाद चल रहे हैं जीवन साथी के साथ, या उन्हें कोई कष्ट है, रोग है जिससे आपको परेशानी हो रही है। इसलिए थोड़ा वेट करना चाहिए। और अगर प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो वह पूरी तरह से डिस्टर्ब है, टूटने के कगार पर है। हो सकता है कई जगह टूट भी चुका। यदि आप अपने प्रेम प्रसंग को बचाना चाहते हैं तो 13 नवंबर तक चुप्पी साधे रहे, कुछ ना बोले। फिर भी 13 नवंबर के बाद भी पूरे नवंबर तक आपके सपोर्ट में नहीं है। मंगलदेव पीछे आकर के भी आपको नहीं बचाएंगे, वो परेशान करेंगे। झगड़ा विवाद अलगाव की स्थिति को जन्म दे रहे हैं। स्थिति परेशानी भरा जरूर है। और यदि संतान की बात की जाए तो जो संतान जन्म ले रहे हैं थोड़ा कष्ट है, परेशानी ऑपरेशन के उपरांत आ रहे हैं। और जो गर्भवती महिलाओं ने गर्भपात के भय भी बने हुए हैं, तो संतान में उतार चढ़ाव जरूर है। जो संतान जन्म ले रहे हैं उस समय थोड़ा सावधान रहे। और यदि कोई संतान की तरफ से अशुभ समाचार अचानक आता है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आप वेट करें, इंतजार करें अच्छे समय का, ताकि कोई खुशखबरी मिले। अभी संतान के जीवन में परिवर्तन और उसके स्थान परिवर्तन के कारण आपको परेशानी हो सकती है। फिर भी जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। उनके बाहर जाने के योग बनते हैं, जाने दें। पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किसी भी तरह का स्थान परिवर्तन है, होने दें। धन संपत्ति की यदि बात की जाए तो धन के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं। अचानक बड़े धन की प्राप्ति, जुए से, शेयर से, लॉटरी से, घोड़ा रेस से, इन सब से जो जुड़े हुए हैं उन्हें अचानक बड़े धन की प्राप्ति। पंचम के स्वामी अष्टम में, अष्टम तो गड़ा खजाना है, अचानक धन देने वाला जगह है। और पंचम जुए, शेयर, सट्टे, लॉटरी है। जो नियमित इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको अचानक बड़े इनाम की राशि या शेयर मार्केट से बड़े लाभ का संकेत दिखाई देता है। धन के लिए बहुत अच्छा संकेत है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, निश्चित खरीदे। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं, नए वाहन खरीदने के योग बनते हैं। और बेचना चाहते हैं तो निश्चित लाभदायक। प्रॉपर्टी के स्वामी लाभ घर में, और प्रॉपर्टी घर पर गुरुदेव की दृष्टि। प्रॉपर्टी अचानक बेचकर बड़े धन की प्राप्ति। वसीयत संबंधित कोई बात हो रही है तो अचानक उससे आपको प्रॉपर्टी की प्राप्ति, ऐसे संकेत भी बने। और हेल्थ वाइज यदि बात की जाए तो हेल्थ के स्वामी ही नीच भंग में है, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। खास तौर पर 16 नवंबर के बाद हेल्थ में बहुत सुधार दिखेगा। उससे पहले कुछ उतार चढ़ाव, परेशानी दिख सकता है, लेकिन 16 नवंबर के बाद जैसे सूर्यदेव घर बदलेंगे आपके हेल्थ में स्वतः सुधार होगी और अच्छे फील करेंगे, बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा केस चल रहा है तो भले शत्रु आपके ऊपर हावी न होंगे, आप शत्रु पर हावी होंगे, लेकिन मुकदमा चलता रहेगा, अभी समाप्त नहीं होगा। सजा की बात हो रही है, थोड़ा सावधान रहें, वहां आपको भय बना हुआ है। विदेश जाने की बात करते हैं तो आपके विदेश जाने की बात तिथि आगे टल सकती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप विदेश जा सकते हैं। छोटी यात्राएं काफ़ी होगी। तो इस तरह हम देखते हैं सिंह राशि वालों का नवंबर 2022 क्या देता है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।